ये उस समय की बात है जब बहुत गरीबी हुआ करती थी। अब लोगों पे पैसे की कमी नहीं है और किसी के पास कमी नहीं है। जब कोरोना आया था तो हम विचार करते थे कि हमारा भारत 20 साल पीछे चला गया, पर मुझे तो लगता है कि ऐसी जंप मारी है कोरोना से कि 20 साल और आगे पहुंच गया है। ऐसे लगता था कि अब तो सारे धार्मिक आयोजन नहीं होंगे, क्योंकि इतना कई साल हो गया था ना, सारे व्यवसाय बंद हुए, सारी नौकरी सब कुछ बंद हो गया था। तो पैसे की ठाकुर जी की कृपा से कोई कमी नहीं है अब तो, लेकिन तब कमी थी जबकि ये कथा है। एक केवट था जो एक गांव में रहता था और उसकी एक बेटी थी। बेटी जब बड़ी हो गई तो वो एक सेठ जी के पास गया और कहा, सेठ जी मुझे बेटी के विवाह के लिए कुछ पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे दो। और सेठ जी धनाढ्य थे को दे दिए, बोले लो ले जाओ। और ये केवट राम जी का भक्त था। गांव में एक रघुनाथ जी का मंदिर था, उसमें पूजा करता था, सुबह शाम पूजा में जाता और अपना दिन में अपना मेहनत मजूरी करता। सेठ जी से पैसे लाके बेटी का विवाह कर दिया। फिर उसने मजदूरी की और सेठ जी के पैसे वापस कर दिए। बोले सेठ जी ये आपके पैसे और ये ब्याज। सेठ जी ने एक रसीद बना के दी। बोले ये रसीद ले जाओ। केवट भोला भाला था, बोले सेठ जी मुझे आप पे विश्वास है, मैंने पैसे दे दिए, आपने ले लिया, और रसीद का मैं क्या करूंगा। सेठ जी ने वो रसीद वहीं रजिस्टर में या बही खाते में रख ली। कई साल बाद एक दिन सेठ जी उस रजिस्टर को देख रहे थे और वो केवट के नाम की रसीद सेठ जी को मिल गई। अब सेठ जी की बुद्धि खराब हो गई, सोचने लगे कि इस पैसे तो दोबारा पैसे लिए जा सकते हैं, क्योंकि इसके पास तो कोई सबूत है नहीं। केवट से कहा, बोले केवट अब तो मेरे पैसे दे दे। केवट ने कहा सेठ जी मैं तो दे के आया हूं, ब्याज समेत दे के आया हूं। बोले नहीं मुझे तूने पैसे नहीं दिए, मेरे पैसे वापस कर। अब केवट कह रहा कि मैं दे तो चुका। सेठ जी ने केवट के नाम रिपोर्ट कर दी और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। और कोर्ट पहले गांव में ही लगते थे, छोटे छोटे कोर्ट लगते थे ना, छोटे छोटे गांव के। तो कोर्ट तक मामला पहुंच गया। वहां से एक पत्र आया केवट के लिए और डाकिया उस पत्र को लेके पूरे गांव में घूमा। सुबह से शाम हो गई, तब जाके वो केवट मंदिर में मिला। केवट को दिया, बोले ये कोर्ट से लेटर आया है, पत्र आया है और आपने सेठ जी के पैसे वापस नहीं किए तो उन्होंने तुम्हारे ऊपर केस लगा दिया है। उसने रख लिया। बोले ठीक है। तारीख आई, केवट अब घर नहीं जाता था, क्योंकि पहले तो बिटिया थी तो उसके बहाने घर चला जाता, अब कोई नहीं था तो बस रघुनाथ जी के मंदिर में ही रहता था, दिन भर वहीं रहना। जब कोर्ट में केवट गया तो जज साहब ने पूछा, केवट तुमने सेठ जी से पैसे लिए थे? बोले हाँ साहब लिए थे। वापस कर दिए? बोले हाँ साहब कर दिए। बोले कोई सबूत है तुम्हारे पास? बोले साहब सबूत तो कुछ नहीं है, सेठ जी ने एक पर्ची सी दी थी वो मैंने इन्हीं को दे दी थी। बोले कोई गवाह है? गवाह? केवट ने कहा गवाह तो रघुनाथ जी हैं, और तो वहां कोई था नहीं, वहां रघुनाथ जी थे, वो ही गवाह हैं। जज ने समझा
कि कोई रघुनाथ जी नाम का आदमी होगा, वो इसके पास होगा, तो उसी की ये कह रहा है कि गवाह वो ही है। बोले ठीक है, अब की तारीख पे आए तो अपने गवाह को साथ लेके आना। बोले ठीक है साहब, ले आएंगे। केवट लौट गया और गवाह के लिए भी पत्र जाता था कि तुम्हारा नाम गवाही में है, उसके लिए गवाही दो आके। तो गवाह के लिए पत्र गया रघुनाथ जी के नाम से। अब जब डाकिया पत्र लेके गया तो पूरा दिन हो गया, पर उस गांव में रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। परेशान हो गया बेचारा। तो एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा भैया तू क्यों परेशान है? बोले साहब तुम्हारे गांव में कोई रघुनाथ जी रहता है क्या? उसके नाम से ये पत्र है और वो मुझे पूरे गांव में नहीं मिला। सज्जन ने कहा कि तुझे क्या करना, तू अपनी आपत टाल। हमारे गांव में मंदिर है रघुनाथ जी का, तो तू इस पत्र को मंदिर में रख जा। और वो डाकिया उस पत्र को मंदिर में रख आया, मंदिर में रख दिया। अब जब पुजारी ने मंदिर का दरवाजा खोला तो गवाह में रघुनाथ जी के लिए पत्र आया है। ओहो! पुजारी ने कहा, बोले मैंने आपको हर जगह जाते देखा है, लेकिन कोर्ट में तो आज तक जाते नहीं देखा। अब तुम गवाही देने भी जाओगे? जब पूरा पत्र पढ़ा तो मामला समझ में आया कि गवाही केवट की देनी है। पुजारी ने भी हाथ जोड़ के कहा, बोले वो केवट दिन भर हमारे ही मंदिर में रहता है, आपकी शरण में है, और आप उसकी लाज नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा? आप चले जाना उसकी गवाही देने। प्रार्थना की, और जिस दिन गवाही देनी थी उस दिन पुजारी ने बड़े सुंदर वस्त्र पहनाए ठाकुर जी को और कहा, बोले आज आप कोर्ट जाओगे ना, अच्छे से सज धज के जाना। और पहली बार कोर्ट में जा रहे हो, भक्तों ने बहुत जगह बुलाया पर कोर्ट में तो कभी नहीं गए। श्रृंगार कर दिया। उधर जब केवट जज के पास पहुंचा तो वहां आवाज लगाई जाती थी, केवट हाजिर हो। केवट आ गया। फिर केवट से पूछा, बोले तुम्हारा गवाह कहाँ है? रघुनाथ जी कहाँ हैं? केवट ने कहा साहब यहीं होंगे। फिर गवाह के लिए आवाज लगाई, रघुनाथ जी हाजिर हो। जैसे ही आवाज लगाई तो उस भीड़ में से एक बूढ़ा सा पपील लठिया का सहारा लेके फटे से कपड़े पहन के बाहर निकला। आके जो कचहरी सी होती थी ना, कटघरा, उसमें आके खड़े हो गए। जज ने पूछा, आप रघुनाथ जी हैं? जी साहब। बोले आप इसकी गवाही देने आए हैं केवट की? बोले हाँ। अच्छा ये बताओ, इस केवट ने सेठ जी पैसे लिए थे? बोले हाँ साहब लिए थे। बोले इसने वापस कर दिए? बोले हाँ साहब वापस कर दिए। बोले इसके पास कोई सबूत तो है नहीं? तुम्हारे पास कोई सबूत है? बोले साहब सबूत तो था, पर उस सबूत को इस केवट ने लिया नहीं और सेठ जी ने अपने रजिस्टर में रख लिया। और आज भी वो सबूत, वो रसीद आज भी सेठ जी के इतने नंबर के रजिस्टर में, इतने नंबर की अलमारी में रखा हुआ है। अब गांव का ही तो कोर्ट था। जज ने सिपाहियों से कहा, बोले जाके सेठ जी की इतने नंबर की अलमारी को, इतने नंबर के रजिस्टर को खोल के देखो, और पेज नंबर बता दिया। बोले इतने पेज नंबर पे है। अब उस जज साहब सोच रहे हैं कि मैंने आज तक ऐसा गवाह नहीं देखा।
जिसे 20 साल बाद रजिस्टर नंबर याद है, अलमारी नंबर याद है, पेज नंबर याद है। जब सिपाही गए और सिपाहियों ने जाके सेठ जी की अलमारी खोली और वो रजिस्टर खोला तो उसमें केवट के नाम की रसीद मिल गई। सिपाही लेके आए, जज साहब को दी, बोले ये रसीद है। जब जज ने वो रसीद देखी तो उसके तो दिमाग के फ्यूज उड़ गए। बोले ये सच में रसीद है। जज उस रसीद को देख रहे थे, इतनी देर में गवाह गायब हो गया। इतनी देर में गवाह गायब हो गया। जज ने कहा कि ऐसा गवाह मैंने कभी नहीं देखा। केवट से पूछा, केवट ये तेरे गांव में रहते हैं? बोले हाँ साहब, ये मेरे गांव में रहते हैं। बोले इनका घर तेरे घर के बगल है? केवट ने रोते हुए कहा, मेरा तो कोई घर ही नहीं है, मैं इनके घर में ही रहता हूं। मैं इनके घर में रहता हूं, मेरा तो कोई घर ही नहीं है। बोले तू मुझे सही सही बता, ये कौन से रघुनाथ जी हैं? तू इनके घर में कहाँ रहता है, क्या है? तब केवट ने कहा, साहब मेरे गांव में रघुनाथ जी का एक मंदिर है, मेरा कोई घर नहीं है, तो मैं रघुनाथ जी के मंदिर में रहता हूँ, वहीं इनकी पूजा करता हूँ। यहीं इन्हीं के मंदिर में मुझे 2 समय का भोजन मिल जाता है, अपना समय पास करता हूँ। जज ने कहा, बोले ये मंदिर वाली मूर्ति है? बोले हाँ। बोले ये मूर्ति वाले रघुनाथ जी है? बोले हाँ ये वही हैं। जज खड़ा हो गया और रोने लगा। बोले कहाँ है वो, उनको ढूंढो। सब लोग ढूंढने लगे, पर गवाह तो वहां से अंतर ध्यान हो गया। अब जज का रोना शुरू हुआ। घर पहुंच गए, फिर भी रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। घर वालों ने पूछा कि बात क्या है, आप रो क्यों रहे हो? बोले आज मेरी कचहरी में भगवान आए थे। बोले तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें भगवान के दर्शन हो गए। तब जज ने कहा, शिव शारद शेष महेश गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोया जो विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहते रहे। जो ऋषि मुनियों के ध्यान में नहीं आते, वो आज एक गरीब केवट के गवाह बन के आए थे। शिव शारद शेष महेश गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोया जो विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहते रहे। सुख धो के उदरस दए को भयो, दुख नाहिन जो तज जाते रहे। आज वो परमात्मा मेरी कचहरी में कटघरे में आके खड़ा होके और अपनी सफाई देता रहा। आज वो गवाह बन के आया था। घर वालों ने कहा, बोले तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि आज तुम्हें भगवान के दर्शन हो गए। बोले हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे भगवान के दर्शन हो गए, और मुझे इस बात का दुख नहीं है कि वो मुझे छोड़ के चले गए। इस बात का दुख नहीं है। सुख दो के उदरस दये को भयो, दुख नाही न जो तज जाते रहे। बोले तो तुम रो क्यों रहे हो? तब जज ने कहा, कुर्सी पे बना जज
बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। मुझे इस बात का दुख है कि मेरे प्रभु मेरी कचहरी में आए और मैंने उनका कोई स्वागत नहीं किया, सत्कार नहीं किया, और वो नीचे खड़े रहे और मैं जज बना कुर्सी पे बैठा रहा। मैंने उनसे बैठने की भी नहीं कही और मैं यहाँ तक कि कुर्सी पे से खड़ा भी नहीं हुआ। मुझे इस बात का दुख है कि मेरा परमात्मा मुझे नीचे खड़ा खड़ा समझाता रहा और मैं जज बना कुर्सी पे बैठा रहा। रोना बंद नहीं होता जज साहब का। सब छोड़ छाड़ के वृंदावन में चले गए और पता है संत हो गए। सब साधु बिहारी जी के दर्शन करने जाते थे मंदिर में। मंदिर तक तो ये भी जाते पर मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते, बाहर सीढ़ियों पे बैठ जाते। किसी भक्त ने एक दिन पूछा, जज बाबा आप जब बिहारी जी के सीढ़ियों तक आते हो, पौड़ी तक आते हो, तो दर्शन क्यों नहीं करते? दर्शन क्यों नहीं करते आप? तब इन्होंने कहा, भैया एक बार ये मेरे यहाँ आया था, मैंने इसका कोई स्वागत सत्कार नहीं किया और मैं अपनी कुर्सी पे बैठा रहा, अपने अभिमान की कुर्सी पे बैठा रहा और ये नीचे खड़ा खड़ा मुझे समझाता रहा। अब तू ही बता, मैं किस मुंह से इसके यहाँ जाके कहूं कि मैं तेरे घर आया हूं? कौन से मुंह से मैं इसके यहाँ जाऊं? अरे अगर मैंने इसका कुछ स्वागत सत्कार किया होता तो आज मैं इसे मुंह दिखाने के लायक होता। मैं इसको मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं, मैं इसके सामने जाने के लायक नहीं हूं। और बस सीढ़ियों तक जाते, वहां प्रणाम करके लौट आते और बस यही भजन था उनका। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। शिव सारद से समहे गणेश, सुरेशहु के ध्यान नाते रहे। सोई आजू विनीत अदालत में, केवटा के गवाह कहाते रहे। सुख दो के उदरस दये को भयो, दुख नाहि न जो तज जाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। वो भगवान का नाम नहीं लेते थे, भजन नहीं करते थे, बस यही पंक्ति गाते गाते वृंदावन की परिक्रमा लगाते रहते थे। और एक परिक्रमा नहीं, पूरे दिन वृंदावन की परिक्रमा और यही पंक्तियां। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझा